शौनक आदि ऋषियों ने जानने के लिए फिर से बिंदु के ये विस्तार पूर्वक भी ये कथा हमें सुनाई। ये सिर्फ कथा ही नहीं, कथा सारम पहले ही कहा, ये कथा का पूरा सार है। नर्मदा के तट पर एक नर्मपुर नाम का नगर था। वहां विश्वानर नाम के मुनि जो शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे, जो अग्नि का गोत्र है, अग्नि के गोत्र में शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न हुए एक विश्वानर नाम के मुनि थे, जो रोज ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे, रोज ब्रह्म यज्ञ किया करते थे। माने स्वाध्याय का, पूरे ग्रंथों का आवर्तन, रोज नित्य स्वाध्याय करना, वही ब्रह्म यज्ञ है। आज भी हमारी ऋषि परंपरा में, बेट द्वारिका संस्कृत पाठशाला में आज भी ब्रह्म यज्ञ और तर्पण होता है। प्रातःकाल संध्या, मध्याह्न संध्या ब्रह्म यज्ञ और तर्पण आज भी। ऐसे जल लेकर सब बैठ जाते हैं और फिर बाद में मंत्र बोलने के बाद, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र का, फिर बाद में इखेत्वोर्जेत्वा मंत्र का, फिर बाद में शतपथ ब्राह्मण का भी। सौग्निमेवा भिक्षमाणो व्रतमुपैति प्राश्निपुत्रा दासुरिवासिनः, प्राश्निपुत्रा आसुरायणा दासुरायणा, आसुरेरासुरिर्याज्ञवल्क्याद्याज्ञवल्क्यात्, उद्दालकात् उद्दालकारुणादरुणा, उपवेशेरुपवेशी, कुस्रेः कुस्रिवाजस्रवसो, जिह्वावान् बाध्यो गोसिताद्वारिकगणो, दसितो वारिकगणा, हरितात् कश्यप, शिल्पात् कश्यप, शिल्पः कश्यप, कश्यपन्नेन्द्रैः कश्यपोन्ने वाचो वागंभिन्यादित्यादादित्यानि, मानी शुक्लानि जजुगुखी वाजसनेयेन, याज्ञवल्क्य नाख्यायन्ते। फिर ऋग्वेद का मंत्र, फिर सामवेद का मंत्र, सभी सूत्र भी वृद्धिरा देच से लेकर समाम्नाय समाम्नातः मयरसतज वनलग संहितम्। ब्रह्म यज्ञ है, रोज अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे नित्य ग्रंथों का। ऐसे ब्रह्म यज्ञ में तत्पर एक विश्वानर नाम के मुनि थे और उनकी पत्नी थी शुचिस्मती, माने पवित्र महिला थी, पति की सेवा में हरदम रहती थी। और एक दिन योग्य वर की प्राप्ति के लिए पति ने कहा कि योग्य आप वर मांगिए, आप हमारी सेवा में ही है। जैसे भामती थी वाचस्पति की सेवा में। मालूम भी नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे घर पर है। कितनी सेवा की। वो ऐसे टीका लिखने में लगे हुए थे शंकर भाष्य के साथ, जैसे आज भी ब्रह्म सूत्र पे टीका लिखने वाले थे। इतने परिश्रमी थे कि मालूम ही नहीं हुआ कि पत्नी है मेरे पास। मेरी पत्नी को मैं न्याय दे नहीं रहा हूं, उनके सामने देख नहीं रहा हूं। कई साल बीत चुके थे। आज ऐसा ही हुआ, अपनी पत्नी को देखकर कहा कि वर मांगो, आपने बहुत सेवा की है हमारी। तब कहा कि स्त्री का एक ही वर होता है और मैं वर में एक ही चाहती हूं। स्त्री का पूर्णत्व तभी होता है जब संतान की प्राप्ति होती है। बिना संतान की स्त्री पूर्ण हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी शादी, उनका विवाह इसलिए तो होता है। विवाह इसलिए ही होता है कि विवाह से प्रजोत्पत्ति माने वंश आगे चले, इसलिए तो कन्या का दान होता है। और विवाह का एक अर्थ वो भी है, वी माने विकार, वा माने वासना, ह माने हनन। विकार और वासना का हनन कर देता है, वही तो विवाह है। यहां स्त्री का पूर्णत्व तभी प्राप्त होता है जब उनको संतान की प्राप्ति होती है। आप मुझे संतान की प्राप्ति के लिए वरदान प्रदान करें। वरदान तो प्रदान किया, लेकिन कहा कि हमें वाराणसी जाना होगा। बनारस में महादेव जी की पूजा करेंगे। वो अविमुक्तेश्वर क्षेत्र है, अविमुक्त क्षेत्र है। वो भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, प्रलय काल में भी छोड़ते नहीं काशी को। वहां वीरेश लिंग की स्थापना की, आराधना की। और जो वीरों के ईशे से वीरेश नाम के महादेव के लिंग की आराधना, स्थापना के बाद आराधना, गंगा स्नान नित्य। 13 मास बीत चुके थे, 1 साल और 1 मास बीत चुके थे। 13 मासों तक बस एक ही महादेव जी का गंगा स्नान करे, महादेव जी का अर्चन, महादेव जी का पूजन, महादेव का अभिषेक। 1 साल के ऊपर 1 मास बीत चुका था। आज सुबह गंगा स्नान करने के लिए दोनों पति पत्नी के व्रत करना पड़ता है। अच्छे पुत्रों की प्राप्ति के लिए
माता को व्रत रखना चाहिए, पिता को व्रत रखना चाहिए। एक शुद्ध बुद्ध, एक जीवात्मा हमारे यहाँ पधारे, हमारे गर्भ में वो एक स्थान ग्रहण करे, इसके लिए एक साधना करनी पड़ती है। साधना के लिए यहाँ 13 मास बीत चुके थे। गंगा स्नान करने के बाद जैसे ही पहुंचे तब देखा तो एक 8 साल का एक बच्चा, छोटा सा एक 8 साल का एक बालक वीरेश की लिंग को भेंटा हुआ था। आज पण छे ऊंटड़ी में बथेश्वर महादेव। ऊंटड़ी गाम में बहु मोटी शिवलिंग छे અને शिवलिंग छे એને बथेश्वर के लोग आम बथ में ले। अभी मैं भी गया था वहां, तो मैंने भी अपने बाहों में भेंट लिया महादेव जी को। मैंने भी कहा कि मैंने तो ऐसे ही, सब कहते थे कि बथेश्वर है, बथेश्वर को भेंटना चाहिए, मैं भी भेंट गया। उसी में किसी ने फोटो निकाल लिया, वो फोटो का एक वीडियो बना दिया, 4.5 लाख लोगों ने देखा। ऐसा ही ये बथेश्वर का प्रभाव। मतलब ये है कि बथेश्वर ने त्या भेटवानो महिमा है। बहुत सुंदर शिवलिंग है, आटली बड़ी मोटी है शिवलिंग, दर्शनीय है। बथेश्वर महादेव अहिया जब वो भेंटा हुआ था, पूरा वस्त्रों से निर्वस्त्र था वो बच्चा। 8 साल का बच्चा था, वस्त्र ही नहीं पहना था। ऐसे भी ब्रह्म होता है, उसे आवरण नहीं होता। इसलिए महादेव, सब कहते महादेव क्यों दिगंबर है, वस्त्र धारण क्यों नहीं करते? महादेव ब्रह्म है और ब्रह्म के ऊपर आवरण ही नहीं रहता। वो वस्त्र तो आवरण कहलाता है, बिना आवरण के है महादेव जी। इसलिए सुखदेव जी महादेव का अवतार ही ये मान्य। इसलिए सुखदेव जी ने वस्त्र धारण नहीं किए। क्यों नहीं किए? उनके ऊपर, ब्रह्म के ऊपर आवरण हो ही नहीं सकता, बिना आवरण के है। इसलिए मैं हिंदी में कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ संस्कृति का जो जतन करने वाले हैं, संस्कृति के यहाँ सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति है, तो मैं शायद गुजराती में बोलूं तो भी, लेकिन मुझे भी प्रयास हो जाए हिंदी का। ऐसे हुआ है, मुंबई में मैं कथा करने के लिए गया तो पहले दिन गुजराती परिवार था पूरा। आज वो यजमान भी यहाँ उपस्थित है। वहां पहले दिन मैंने कथा की, तो कथा सुनने के लिए गुजराती लोग तो आए थे, उनसे ज्यादा वहां से महाराष्ट्रियन मराठी लोग आए थे। ये लोग कम थे, वो लोग ज्यादा थे। तो विनती की उन लोगों ने कि आप हिंदी में बता सकते? मैं क्यों नहीं, कल से हिंदी में करेंगे। यदि आप कहे तो मराठी में करने के लिए भी तैयार हूं। मैंने तो वहां तक अपनी इच्छा जताई, परिश्रम कर लूंगा, रात को सुबह मराठी में प्रस्तुत करूंगा। यदि कहे तो मैंने कहा मराठी में भी कर दूं, लेकिन हिंदी में पूरी कथा हुई। बाद में तो कई जगह पे हिंदी पे कथा हुई, क्योंकि हम रहे हैं वाराणसी में, तो थोड़ा प्रभाव तो रहेगा ही। तो इसीलिए यहां वो श्रुति पाठ कर रहा था, वो नग्न था, निर्वस्त्र था। उनके नेत्र कान तक लंबे थे, यहां तक लंबे थे, छोटे नेत्र नहीं थे, इतने बड़े नेत्र थे। माने नेत्र और कान दोनों मिले हुए थे। हमें ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसके नेत्र कान तक लंबे होते हैं। माने नेत्र की विशालता और कान के पास पहुंचे हुए, इसलिए नेत्र कान से जुड़े हुए थे। माने सिर्फ देखकर ही विश्वास करता नहीं, वो सुनकर भी विश्वास करता है। माने आंख और कान दोनों पवित्र चीज, इसलिए तो नेत्र कर्णयो हो उदक स्पर्श कहा जाता है। दोनों पवित्र चीजों में उनका ऐक्य था, माने अद्वैत था। कानों और आंखों में अद्वैत था। ऐसे थे, वो श्रुति पाठ कर रहे थे। सुंदर जटा थी, मस्तक पर पूरी एक बंधा हुआ था एक वस्त्र, और वो पीत वस्त्र था। सुंदर जटा थी और श्रुति पाठ कर रहा था, वो मंत्रोच्चार कर रहा था। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यः पूतोदइघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता मंत्र सुनाई दिया। वेद मंत्र सुनकर इतना आनंदित हो गए, कितना बच्चा श्रुतियों का पाठ कर रहा है। तब श्रुति पाठ करते हुए प्रार्थना की ये दोनों लोगों ने। इसे अभिलाषा अष्टकम कहा जाता है। अभिलाषा युक्त जो अष्टक मुख से निकला, वही अभिलाषा अष्टकम कहा गया है। आज भी कोई 1 साल तक काशी में, वाराणसी में वीरेश्वर नाम की शिवलिंग है।
वहां आज भी कोई 1 साल तक त्रिकाल तीनों समय 1 वर्ष तक कोई काशी में इनका पाठ करेगा तो उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। आज भी ये वरदान है। वो साक्षात महादेव जी ही थे बच्चे के रूप में। ये दोनों ने वहां मिलकर प्रार्थना की कि आप प्रभु कैसे हैं, आप जल में भी शीतल है। जल में जो शीतलता है वो आप है प्रभु। प्रभु अग्नि में जो दाहकता है वो अग्नि में दाहकता प्रभु आप है। माने जान गई ये बच्चा नहीं, ये परमेश्वर ही है। इनके ऊपर कोई आवरण नहीं, ये ईश्वर ही है, ये ब्रह्म है। प्रार्थना की कि आप ही सूर्य के अंदर जो गर्मी है वो आप ही है। चंद्रमा में जो आह्लाद दिखता है, जिससे हम प्रसन्न होते हैं चंद्र से, वो आह्लाद दिखता भी आप है परमात्मा। पुष्प में जो गंध है वो पुष्प में गंध आप है। दूध में जो घी जो ग्रेत है वो आप है प्रभु। सभी में आपका ही स्वरूप है। आप बिना नाक के आप गंध ग्रहण कर सकते हैं प्रभु। आप बिना पैर के चल सकते हैं। ये शिव पुराण की ही बात मुझे लगता है रामचरितमानस में शायद तुलसीदास जी ने ली होगी। इसलिए तो तुलसीदास भी कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है उनके लिए। बिनु पद चलहि सुनय बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनय बिनु काना, कर विधि कर्म कराए विधि नाना, विधि कर्म कराए आनन रही सकल रस भोगी, आनन रही सकल रस भोगी, आनन रही सकल रस भोगी, आनन रही सकल रस भोगी। बड़ा वक्ता तो कौन हो सकता है। बिना वाणी के भी वो बड़े वक्ता है। बिनु पद चलहि सुनय बिनु काना, बिना पैर के जो चलता है, बिना कान नहीं होने के बाद भी वो सुन लेता है। यदि आपको पापों से बचना है तो 3 सूत्र अपनी किताब में अपनी डायरी में आपको लिख लेना चाहिए। पहला, मैं जो बोलता हूं मेरा परमात्मा सुनता है। आप कुछ ऐसा बोल ही नहीं सकेंगे जिससे किसी को हानि हो। दूसरा सूत्र यह है, मैं जो कर रहा हूं मेरा परमात्मा देख रहा है, और जो मैं विचार कर रहा हूं मेरा परमात्मा वो समझ सकता है। पापों से निवृत्ति हो जाएगी। यहां पग के बिना वो चल सकता है, नेत्र के बिना वो देख सकता है, जिह्वा के बिना वो रसज्ञान कह सकता है। और विश्वानर मुनि बोले दोनों हाथ जोड़ करके, आप ही ब्रह्म है, मैं आपको समझ गया हूं। पूरे जगत में मैं बार बार सत्य के साथ दोहरा रहा हूं कि आप एक ही है रुद्र, आप दूसरे है ही नहीं। इसलिए आपके चरण में हम दोनों बार बार विनती करते हैं, प्रणाम करते हैं। और दोनों ने वहां सिर झुका दिया। एकम ब्रह्मैवा द्वितीयं समस्तम सत्यं सत्यं नेह नास्ति किंचित्, एको रुद्रो न द्वितीयो वदस्ते, तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये महेशम्। ये अभिलाषा अष्टक है। और ऐसे ही पाठ करने से अभिलाषा अपनी जताई कि आप हमारे घर पर पुत्र बनकर आइए। तो उसी समय आशीर्वाद दिया वही बच्चे ने, वही महादेव जी ने। तो उसी समय गर्भाधान संस्कार हुआ, बाद में पुंसवन संस्कार हुआ, और शुचिस्मती के वहां प्रादुर्भाव हुआ परमात्मा का। ब्रह्मा जी ने आकर जात कर्म संस्कार किए। और नाम कर्ण संस्कार में क्या नाम दिया जाए?
कहा गृहपति। गृहपति नाम से उनका नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वेदारंभ हुआ, फिर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी का भविष्य कथन हुआ। नारद जी ने कालिका हस्तम, जैसे कालिका का हस्त ग्रहण किया, ऐसे इनका भी हस्त ग्रहण कहा। हस्त ग्रहण करके वो बोले कि आपके बेटे की आयुष्य 12 साल की है। 12 साल में जब 12 साल का बच्चा होगा तो उनके ऊपर बिजली गिरेगी, मर जाएगा बेटा। और जब अग्नि के द्वारा इनकी मृत्यु होगी, माता पिता ने कई आशाएं अपने मन में जगाते हुए कहा कि और कोई उपाय है तो कहा एक काशी में चला जाए, ये तो हो सकता है। बच्चे को लेकर रोज माता पिता काशी गए और रोज 108 कलश गंगा जल के लेकर अभिषेक करते रहे। 1 साल तक अभिषेक हुआ। 12 साल का 11वां साल चल रहा था, एक ही साल था, पूरे साल 108 कलशों से गंगा जल का अभिषेक किया। और जब 1 साल तक इंद्र प्रसन्न हुए, कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए आपको। विश्वानर मुनि कहे कि मैं आपके पास से नहीं, ये बच्चा भी जो गृहपति था वो भी बोले मैं आपके पास से नहीं, मैं तो महादेव जी के पास से मांगूंगा। मैंने साधना ही उनकी की है, उपासना ही उनकी की है। इंद्र कहे हूं ने बे एकच, मैं और वो एक ही है। कहा कि नहीं, बिजली उसी समय उनके ऊपर गिरी और मूर्छित होकर जब वो गिर गए, उसी समय इंद्र के रूप में भगवान वहीं प्रकट हुए। भगवाने કહ્યું કે હું જ સ્વયં મહાદેવ છું। હું આજથી તને આશીર્વાદ આપું કે તું બધા જઠરાગ્નિમાં તું વિચરણ કરીશ, દરેકની જઠરાગ્નિની અંદર અગ્નિશ્વર નામનું શિવલિંગ અને આ પૂજા કરનારને અગ્નિનો કે વીજળીનો કોઈ દિવસ ભય નહીં રહે। આજે પણ છે કાશીમાં અગ્નિશ્વર મહાદેવ। મંદાગ્નિ અગ્નિમાંદ્યના જેને રોગો થતા હોય છે, જેની અગ્નિ છે મંદ હોય, એવા લોકોએ અગ્નિમાં સમાહિત થઈ જાય એવા આ અગ્નિનો અવતાર શિવ, જેને પંચ અગ્નિ સેવન, જેને ગારેહપત્ય કહેવામાં આવે છે। પાવનાની ભવન્त्येव तस्मात् पावक स्मृतः। कहा से आपका अब जीवन और हमारे जीवन में भी अग्नि चाहिए ही। अपने जीवन में अग्नि उष्णता नहीं होती तो हम मर जाते हैं। शरीर ठंडा हो जा रहा है माने मृत्यु निश्चित है, नजदीक है मृत्यु। हमारे जीवन में हम अग्नि कहां से प्राप्त करते हैं? क्योंकि भोजन से। हमारे अंदर पेट के अंदर एक पकवाशय है जिसे में बॉयलर कहा जाता है। 1 मास में हम 30 किलो भोजन कर जाते हैं, रोज का 1 किलो। 12 मास में 360 किलो। 80 साल की हमारी आयु होती है, उसी आयु में हम 300 क्विंटल भोजन ग्रहण कर जाते हैं। वो 300 क्विंटल भोजन को पकाने के लिए 30 क्विंटल लकड़ियां चाहिए, उससे अग्नि प्रज्वलित होती है, तब भोजन बनता है। किसी से पूछिएगा, यहाँ हमारे जो भोजन के प्रबंधक है उसे पूछिएगा कितनी अभी तो गैस आ गया है, वरना 300 क्विंटल को पकाने के लिए 30 क्विंटल लकड़ी की जरूरत होती है, और 1 क्विंटल माने 10 किलो। ऐसे लकड़ियों की व्यवस्था भोजन के लिए भगवान ने स्वयं यहाँ हमारे पेट में कर दी ही। वही भगवान का अवतार है, वही गृहपति अवतार है।